महेश्वर हजारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। सर, सबसे बड़ा सवाल ये कि सब लोग समस्या उठा रहे थे। मैं अपने गांव का भी पहले सवाल इसलिए लेता हूं कि उसी गांव से आता हूं। मोहम्मदपुर कुआरी में एक नाला सड़क नहीं बन पा रहा है, उसको ज़रा देख लेते हैं और क्यों नहीं बन पा रहा वो भी देख लेते हैं। देखिए, आज संज्ञान में आई है, एप्लीकेशन मिला है, वहाँ के आम जनता ने मुझे दिया है। उसको शीघ्र मैं बात करके और उस पर जो भी त्रुटियाँ हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। हमको लगता है जो बहुत पुराना पुल हो गया है, नया पुल बनना पड़ेगा, तो हम अपने विभागीय इंजीनियर अभियंता को भेजेंगे, वहाँ पर देख कर लेगा, जैसा जो बताएगा उस तरह से करने का काम करेंगे। और यहाँ पर आज बथुआ में, पूसा प्रखंड के बथुआ पंचायत में केनाल पर बहुत अति आवश्यक थी। यहाँ के आम जनताओं की मांग थी जो यहाँ पर केनाल पर पुल बने, और आम जनताओं के जो मांग थी उसके आधार पर हमने अपने बिहार सरकार में दौड़ के मेहनत करके और शिलान्यास करने का काम किए हैं। और 1 महीना के अंदर जिस दिन प्रारंभ होगा, कार्य प्रारंभ के 1 महीना के अंदर ही यह कार्य पुल बन के तैयार हो जाएगा। विपक्ष बहुत दम लगा रहा है इस बार के चुनाव को लेकर, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आप विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे के सारे जितनी भी समस्याएं थी सबको हल कर देने का काम किए। उससे भी ज़्यादा कर दिया। जो फिजिकल टीचर था उसको 2 गुना वेतन कर दिया गया। अभी जो कृषि सलाहकार था उसका कर दिया गया, समझिए, तो सबको। उसके बाद हमारा जो रसोइया बनाती थी उसको वेतन 2 गुना कर दिया गया। उसके बाद हमारे जो सामाजिक पेंशन मिलता है, वृद्धावस्था पेंशन होता है, विकलांग पेंशन, सभी पेंशन को 400 से 1100 रुपया कर दिया गया। तो भिन्न भिन्न मुद्दों, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। तो नीतीश कुमार जी ने एक लोगों की बातों को सुनकर के समस्या दूर करने का काम किया है। और जितना बिहार का विकास हुआ है, हम लोग सपना में भी नहीं सोचते थे कि इतना विकास होगा। 2005 के पहले 50 किलोमीटर रोड चलने के लिए भर दिन लगता था। आज वही बिहार है। एक व्यक्ति के विजन और इच्छा शक्ति ने आज बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया। जी, आपके नज़र में है कि नहीं मुझे नहीं पता, हम तो हालांकि दिल्ली रहते हैं, हम आए हुए एक्चुअली चुनाव कवर करने के लिए। कानून व्यवस्था को लेकर क्या राय है आपकी, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है। अब कानून व्यवस्था में हम किसी के घर में जाकर डकैती करेंगे तो मार लेने जाएंगे, लेकिन खुलेआम गोली चल रही है। सुनिए ना, आम जनता के कहीं देखते हैं भला आदमी को कोई कठिनाई कहीं होती है? जो व्यक्ति का जमीन जायदाद का लड़ाई हो, कोई जो व्यक्ति का किसी के व्यक्तिगत लड़ाई हो, जमीन जायदाद की लड़ाई हो, वैसे लोगों के बीच में घटनाएं घटती है। न कि आम जनता 3 बजे रात में चल जाइए, 2 बजे रात में यदि कोई गैंगवार हो, यदि गैंग किसी को तंग करता हो, किसी को रंगदारी मांगता हो, तब बुझिए जो वो घटनाएं हो रही है। इसीलिए नीतीश कुमार के राजपाट में कोई भी करेगा, चाहे कितने बड़े से बड़े लोग हो, सब कोई के सरकार बन रही है। 110% है। इस बार सरकारें नहीं बन रही है, बहुत भारी। तेजस्वी जी यात्रा निकाल रहे, वोट चोरी करके सरकार बना रहे। अब देखिए, उनके पास चूंकि कोई अब मुद्दा ही नहीं रह गया। सब मुद्दा हम लोग छीन लिए, तब मुद्दा ही नहीं रह गया। तो एक मुद्दा घूम रहे हैं, यही आप ही बता दीजिए ना। जो हम लोगों के जितने हैं, तो कोई दिक्कत होगा सबका, जितना ज्यादा मतदाता है सबका नाम। आखिरी सवाल जो मैं समझना चाह रहा हूँ, लगातार आप जीत रहे हैं, बेहतर भी कर रहे हैं, आप अपने रणनीति से, अपने होशियारी से या अपने प्लान से जीत रहे हैं या नीतीश कुमार से कुछ ले रहे हैं आप लोग आइडिया? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग जनता की सेवक के रूप में रहते हैं, एक साधारण व्यक्ति के रूप में रहते हैं। और कभी भी आज तक किसी को कड़ा नज़र से नहीं देखे, ऐसे लिव के रहते हैं जनता के बीच में। और जनता मालिक है, मालिक के बीच में एक सेवक के रूप में रहते हैं। क्या कहेंगे कल्याणपुर क्षेत्र के लिए, आखिर में क्या कहना चाहते हैं लोग? कल्याणपुर क्षेत्र की जितनी भी समस्या है 99% पूरा कर दिया। जो भी समस्या है उस भी समस्या को दूर करने का काम करेंगे। जहाँ से जो त्रुटि होगी उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया।